नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ओड वन आउट। उसके 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक्स जेड टी बी बी डी वाई एफ टी वी क्यू एक्स एन पी के आर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 ऑप्शन होंगे एक जैसे, एक अलग होगा, वही हमें पता करना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर कैसे 3 ऑप्शन एक समान है और एक अलग है, आपको यही पता करना है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इनकी प्लेस वैल्यू को अगर आप देखो तो ये है एक्स की होती है भाई 24, जेड की 26, 20, 2, 2, 4, 25, 6, 20, 22, 17, 24, ऐसे ही 14, 16, 11, 18। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है। आप प्लेस वैल्यू से देखते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 24 प्लस 2 26, 2 प्लस 2 4, 20 प्लस 2 22, 14 प्लस 2 16। तो यहाँ पर है भाई सेम। अब तीसरे लेटर को देखते हैं। 20 प्लस 4 24, 25 प्लस 3 हो जाएगा 2। कैसे भाई, आप 24 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा, या फिर 20 में आप 4 जोड़ दोगे तब आ जाएगा 24। ऐसे ही 25 की बात है ना। 25 में से आप अगर 3 जोड़ोगे तब आएगा बी। बाई के बाद कितना भाई, बाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद आता है ए के बाद आता है बी। तो बाई में 3 जोड़ोगे तभी तो बी आएगा, क्योंकि 25 आ गया। 25 के बाद आएगा 26, 26 के बाद 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 और 2। तो इसलिए 25 प्लस 3 हो जाएगा बी। ऐसे ही 17 प्लस 3 हो जाएगा 20 और 11 प्लस 3 हो जाएगा 14। लेकिन आप यहाँ पर देखा होगा, नोटिस करा होगा, इनमें गैप कितने का है, 4 का। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें बी और बाई में गैप कितने का है, इन दोनों लेटर में गैप है आपके पास 3 का। क्यू और टी में गैप कितने का है, 3 का गैप है। ऐसे ही एन और के में गैप कितने का है, 3 का है। तो इन सब में आपका डी सी और बी में, बी और बाई, टी क्यू एन और के में गैप कितने कितने का है, 3 का गैप है। लेकिन ऑप्शन ए में आपका देखिए, पहले और तीसरे लेटर के बीच गैप कितने का है, 4 का है। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा कि ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, है ना। पहले और तीसरे लेटर को अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि पहले और दूसरे लेटर में तो गैप सभी में सेम है, तो उससे तो हम डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे कि कौन सा अलग होगा। लेकिन अगर हम पहले और तीसरे लेटर को देखें तो यहाँ पर गैप है कितने का, 4 का गैप है। यहाँ पर गैप है 3 का, यहाँ पर गैप है 3 का और यहाँ पर भी गैप है 3 का। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ए ऑप्शन अलग है, बाकी बी सी डी ऑप्शन जो है वो एक जैसे हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। डब्ल्यू वाई बी वाई आर टी जी बी एल एन एम एच एच जे क्यू एल। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका अलग होगा, वही जो अलग होगा वही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू याद होना आपको बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू याद होगी तब आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तब ये क्वेश्चन आपको परेशान पक्का करेंगे, है ना। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर 23, 25, 2, 25, 18, 20, 7, 2, 12, 14, 13, 8, 8, 10, 17, 12, है ना। आपको याद है तो आप तुरंत कर लोगे, याद नहीं है तो फिर गिनते रहो उंगली पे कि डब्लू का 23, बी का 2, है ना। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो अगर हम यहाँ का गैप देखें, 23 प्लस 2 25, 18 प्लस 2 20, 12 प्लस 2 14, 8 प्लस 2 10। तो यहाँ का गैप तो पहले और दूसरे लेटर का गैप सभी में सेम है। अब दूसरे और तीसरे लेटर का देखते हैं, ये और ये। 25 प्लस 3 करोगे आ जाएगा बी। 25 के बाद 26, 26 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 25 प्लस 3 आ जाएगा बी। ऐसे ही ये है आपके पास 20 और ये है 7। तो 20 में आप 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 30, तो ये अलग हो गया अभी। 14 में 1 करोगे माइनस तो ये आ जाएगा 13। 10 में प्लस 7 करोगे 17। तो ये सारे अलग हैं, तो इससे तो हम कोई पता नहीं कर पा रहे हैं कौन सा अलग है, क्योंकि सारे ही अलग है। ऐसा होता कि भाई 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग होता तब तो हम बता पाते, लेकिन ये तो सारे के सारे अलग हैं। अब चौथे लेटर को देखते हैं अभी।
ये है 2 और ये है 25, ये है 7, ये है 2, 13 और 18, ये है 17 और ये है 12। तो आप यहाँ पर देखो 12 और 17 में गैप कितने का है? 5 का। 8 और 13 में गैप कितने का है? 5 का। 2 और 7 में गैप कितने का है? 5 का। और 25 और 2 में गैप कितने का है? 3 का, है ना। 12 प्लस 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 17। ऐसे ही 8 प्लस 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 13। ऐसे 2 प्लस 5 कर दोगे तब आ जाएगा 7। लेकिन 25 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25 प्लस 1 फिर प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा डी, है ना। 4 आना चाहिए था, 25 प्लस 5 आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर है 2, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है यही आपका अलग ऑप्शन हो गया। समझ में आया होगा कि इन सब में गैप कितने कितने का था? 5 का था, है ना। 12 प्लस 5 17, 8 प्लस 5 13, 2 प्लस 5 7, लेकिन यहाँ पर था 22 प्लस 3, यहाँ पर गैप कितने का था? 3 का, तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने भाई। एच जे आर क्यू ए सी जेड एक्स के एम पी एन डी एफ डब्ल्यू यू। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बताना है कि इनमें से 4 में से एक अलग है, वो अलग कौन सा है ना। तो वही काम करना है। सबसे पहले तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता हो, 8 10 18 17, 1 3 26 24 11 13 16 14, ये है 4 6 23 21। प्लेस वैल्यू पता चल गई हमें। अब देखते हैं कि भाई क्या लॉजिक लगेगा कि किस पैटर्न पे ये एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो आप यहाँ की बात करो, पहले और दूसरे लेटर को चेक करोगे तो 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 2 3, 11 प्लस 2 13, 4 प्लस 2, तो पहले दूसरे लेटर में सभी में 2 2 का गैप है, तो ये तो हो गए सेम। अब यहाँ की बात करो आप, दूसरे और तीसरे लेटर को चेक करो तो 10 प्लस 8 हो गया 18, 3 प्लस 23 हो जाएगा 26, 13 प्लस 3 करोगे हो जाएगा 16। तो ये तो जो दूसरा और तीसरे लेटर में गैप है सभी में अलग अलग है, किसी में सेम नहीं है, तो इससे हम पता नहीं लगा सकते। अब यहाँ की बात करोगे आप तीसरे और चौथे लेटर में देखिए चेक करके, तो 21 प्लस 3 हो गया आपका 21 प्लस 2 हो गया 23, 2 का गैप, है ना। 23 में से या तो 2 माइनस कर दो तब 21 आ जाएगा, या फिर 21 में 2 जोड़ दो तब 23 आ जाएगा। तो इन दोनों में गैप कितने का है? 2 का गैप है। 21 प्लस 2 23, ऐसे ही 14 प्लस 2 16, 2 का गैप है। 24 प्लस 2 26, 2 का गैप है। लेकिन यहाँ पर है 17 और यहाँ पर है 18, तो 17 और 18 में गैप कितने का है? 1 का गैप है। यहाँ सब में 2 2 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का 2 का 2 का। तीसरे और चौथे लेटर में 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, लेकिन यहाँ पर है 1 का गैप, तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन इन सबसे अलग हो गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बी सी डी है एक जैसे, ए है अलग, इसलिए ए ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आप देख रहे होंगे इन सभी में ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी ए ऑप्शन आप लगा के आ जाओ कि भाई ए ऑप्शन ही सही होता है। वो कौन सा भी हो सकता है, ये तो कॉम्बिनेशन की बात है कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है हमारा, लेकिन बी सी डी किसी में से भी कोई सा भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो 7 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बी डी जी के पी ओ क्यू टी एक्स सी जे एल के आर डब्ल्यू एस सी ओ एक्स बी जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बताइए कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग होगा। तो सबसे पहले तो आप इनकी प्लेस वैल्यू देखिए कि प्लेस वैल्यू क्या है भाई। बी की प्लेस वैल्यू 2 4 7 11 16 15 17 20 24 3 10 12 11 18 23 19 21 24 2 7। तो इनकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली। अब देखिए यहाँ पर दो पहले और दूसरे लेटर को अगर आप देखोगे तो 2 और 4 में गैप है 2 का। 15 प्लस 2 17, 10 प्लस 2 12, 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21, है ना। तो इन सब में गैप कितने कितने का है? 2 का गैप है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड लेटर को देखते हैं हम, दूसरे और तीसरे लेटर को। 4 प्लस 3 7, 17 प्लस 3 20, 12 माइनस 1 के 1 हो गया 11, 21 प्लस 3 24।
तो आपने देखा कि दूसरे और तीसरे लेटर को जब हमने देखा भाई, पहला दूसरा लेटर तो सेम था सब में दो दो का गैप था, है ना, तो ये तो सारे एक जैसे हो गए। लेकिन दूसरा और तीसरे लेटर में आप देखोगे तो यहाँ पर गैप है 3 का, यहाँ पर भी गैप है 3 का, यहाँ पर गैप कितने का है, -1 है, मतलब -1 का हो या 1 कह लो, गैप है 1 का, है ना, के और एल में गैप है 1 का और यहाँ पर गैप है 3 का। तो इन सब में तो गैप है 3 का, लेकिन यहाँ पर है गैप 1 का, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, UVYCH JKNRV GHKOT PQTXC। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। 10, 11, 14, 18, 22, 7, 8, 11, 15, 20, 16, 17, 20, 24 और ये हो गया 3। अब आप यहाँ पर देखिए 21, 10, 7, 16, 21 और 1 22, 10 और 1 11, 7 और 1 8, 16 और 1 17। तो पहले और दूसरे लेटर में आप देखोगे तो सभी में गैप कितने कितने का है, 1 का है। ऐसे ही 22 + 3 25, 11 + 3 14, 8 + 3 11, 17 + 3 20। तो दूसरे और तीसरे लेटर में भी गैप सभी में सेम है। तो यहाँ तक जो है तीसरे लेटर तक तो हम पता नहीं कर पा रहे कि कौन सा अलग है, सारे एक जैसे ही हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 20 + 4 24, है ना, 11 + 4 15, 14 + 4 18, 25 + 4, तो यहाँ पर भी गैप सभी में सेम है। अब आपका चौथे और पांचवें लेटर में हम चेक करेंगे। तो 3 + 5 हो गया 18, 18 और 4 हो गया आपका 22। यहाँ पर गैप कितने का है, 5 का। 3 + 5 8, 18 + 4 22, तो यहाँ पर गैप कितने का है, 4 का। 15 + 5 20, यहाँ पर गैप है 5 का। 24 + 5 ये हो गया 3। कैसे हो गया, 24 के बाद आएगा 25, 25 के बाद आएगा 26, तो 2 तो यहाँ पर हो गए, फिर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो 1 से 3 तक, तो 3 हो गए यहाँ तक और 2 हो गए यहाँ तक, तो 3 + 2 करोगे 5। तो इसलिए 24 और 3 में गैप कितने का है, 5 का है। तो आपने यहाँ पर देखा भाई, यहाँ पर गैप 5 का है आपका चौथे और पांचवें लेटर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चौथे लेटर तक तो सभी में गैप सेम था, तो हम चौथे लेटर तक तो चारों ऑप्शन में पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन चौथे और पांचवें लेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गैप है 5 का, यहाँ पर गैप था 4 का, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर भी 5 का। तो आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में ही गैप है 4 का, लेकिन बाकी ए सी और डी ऑप्शन में गैप था आपका 5वां। तो जो ऑप्शन आपका अलग होता है बाकी 3 से, वही होता है हमारा आंसर, इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, PXWQ SKLV BJICFNMG। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो आप सबसे पहले तो देखिए भाई, प्लेस वैल्यू ही देख लेते हैं हम यहाँ पर। प्लेस वैल्यू ना भी देखें तो जब आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको प्लेस वैल्यू लिखने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो आप अगर सेकंड और थर्ड लेटर को देखो तो यहाँ पर भाई कितना है, एक्स और डब्ल्यू, है ना, यहाँ पर है के और एल, यहाँ पर है जे और आई, यहाँ पर है एन और एम। तो एम के बाद आएगा एन, आई के बाद आएगा जे, एल एल के बाद आना चाहिए एम, यहाँ पर आ गया के, ऐसे डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। तो आपने यहाँ पर देखा एम एन आई जे डब्ल्यू एक्स, लेकिन यहाँ पर है एल और के, तो ये ऑप्शन हो गया अलग, क्योंकि तीनों है एक जैसे और ये हो गया अलग। लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, तो आप प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पी की प्लेस वैल्यू 16, 2 10 9 3 6 14 13 और जी की 7। तो आप अब देखिए, आपको अब जैसे नंबर लिखे होते हैं, लेटर लिखे गए थे तो थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जैसे नंबर दिखते हैं हमें तो हमें क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे 13 14 9 10 12 11 23 24। तो आपने देखा कि यहाँ पर भाई 14 माइनस के 1, यहाँ पर माइनस के 1 हुआ, ऐसे ही 10 माइनस के 1 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर हो गया +1 और यहाँ पर हो गया -1। तो आपने देखा कि भाई ए
सी और डी में तो हुआ -1, दूसरे और तीसरे लेटर की अगर मैं बात करूं, लेकिन ऑप्शन बी में हो गया +1, तो बी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। हो गया ना जल्दी से। तो कितनी जल्दी से, अगर हमें प्लेस वैल्यू याद है तो कितनी जल्दी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको पता लग गया होगा। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तब तो दिक्कत पक्का होने वाली है। तो मैं आपको एक वीडियो में बता भी दूंगा कि प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखना है और आपके जो अपोजिट वाले लेटर्स हैं उन्हें कैसे याद करना है। तो ये हमारा जो आपका क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट की बात करूं तो इसके 10 क्वेश्चन हमने कर लिए और फर्स्ट टाइप हमारा हो गया कंप्लीट। कल की क्लास में करेंगे हम नंबर्स वाला, है ना, नंबर्स वाला जो ऑड वन आउट है सेकंड टाइप, इसका कल के क्लास में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।